Assalamualaikum students, welcome back to my channel again. And in the previous lecture we discussed about the platyhelminthes and the first class Turbellaria, and then we will discuss about the second class of the phylum Platyhelminthes, that is the Monogyna. So without any dilation we start our topic with the name of Allah Almighty. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सेकेंड जो हमारे पास क्लास है दैट इज़ द मोनोजीना. ठीक है, ये मोनोजीना क्लास है. ठीक है, ऑफ द प्लैटीहेल्मिंथस की. और इनकी जो बॉडी होती है वो इट इज़ अ लीफ लाइक बॉडी. ठीक है, इनकी जो है वो इस तरह से लीफ लाइक बॉडी, इनकी बॉडी का इस तरह से स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, और इसके अंदर डिफरेंट सिस्टम्स जो है वो मौजूद होते हैं, यानी कि इनकी बॉडी की बाकी जो अरेंजमेंट होती है ऑर्गन्स की या जो भी सिस्टम्स की यूनिट्स की वो इनके अंदर होती है, जो कि डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती हैं. हम इनकी सिर्फ फिज़िकल अपीयरेंस की बात कर रहे हैं, जो कि इनकी इस तरह से होती है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है. ये एक्टोपैरासाइट्स होते हैं, यानी कि ये पैरासाइट्स होते हैं जो कि जो है वो अदर ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए. तो ये जो होस्ट होते हैं उनकी स्किन, गिल्स और उनके जो फिन्स होते हैं उसके ऊपर जो है ये रहते हैं, और वहाँ से अपने न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स वगैरह, ये जो भी उनकी नेसेसिटीज़ होती हैं इनकी लाइफ की या इनके सर्वाइवल के लिए, उसको गेन करते हैं. इनके अंदर एडहेसिव जो है वो ग्लैंड्स मौजूद होते हैं. ठीक है, यानी कि एडहेसिव ग्लैंड्स जो है वो इनके अंदर मौजूद होते हैं, जिनको हम सुकर्स भी कहते हैं. एक एंटीरियर सुकर होता है जिसको हम प्रोहेप्टर कहते हैं, और सेकंड पोस्टीरियर सुकर होता है जो कि इसके एंड पर मौजूद होता है. ठीक है, जिसको हम हेप्टर कहते हैं. ये जो सुकर होता है पोस्टीरियर, ये इनके अंदर जो है वो अटैचमेंट के लिए, यानी कि इनकी जो अटैचमेंट होती है होस्ट के साथ, उसका रिस्पॉन्सिबल होता है और उसमें इन्वॉल्व होता है. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इनके अंदर सिंपल डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद होता है. कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम वो होता है कि जिसमें हमारे पास माउथ भी हो प्लस एनस भी मौजूद हो. ठीक है, इनके अंदर सिंपल डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद होता है, यानी कि इनके अंदर माउथ, फेरेंक्स, ठीक है, मौजूद होता है. उसके अलावा इनके अंदर ब्रांच इंटेस्टाइन मौजूद होती है, लेकिन इनके अंदर एनस मौजूद नहीं होता. ठीक है, तो इस तरह से ये सिंपल डाइजेस्टिव सिस्टम है. ये हर्माफ्रोडिज्म है. ठीक है, हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या होता है कि इनके एक ही इंडिविजुअल के अंदर जो है वो स्पर्म्स भी होते हैं और एग्स भी होते हैं, यानी कि मेल और फीमेल गैमीट्स दोनों जो हैं वो एक ही इंडिविजुअल के अंदर मौजूद होते हैं. इनका जो नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, अगर उसकी हम बात करें तो इनका एक गैंग्लिया होता है, कंसेंट्रेटेड गैंग्लिया. ठीक है, जो कि इनके एंटीरियर एंड यानी कि हेड पोर्शन जो होता है उसके अंदर ये मौजूद होता है. हेड तो नहीं हम कह सकते, लेकिन जो इनका फर्स्ट एंड होता है, एंटीरियर एंड होता है, उसके अंदर ये गैंग्लिया मौजूद होता है, जो कि इनकी बॉडी के डिफरेंट जो कोऑर्डिनेटेड फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म करता है. और अगर हम इनकी एग्जांपल की बात करें तो डक्टाइलोगाइरस जो है वो इसकी एग्जांपल है. ठीक है, ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फाइलम क्लास मोनोजीना के. सेकंड जो क्लास हम डिस्कस करेंगे प्लैटीहेल्मिंथस की, दैट इज़ द टर्माटोडा. ठीक है, टर्माटोडा इट इज़ द थर्ड क्लास ऑफ द प्लैटीहेल्मिंथस फाइलम. ठीक है, इनके अंदर बायलिटरल सिमेट्री मौजूद होती है. बायलिटरल सिमेट्री को जैसे कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में भी बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि एक ऑर्गेनिज्म उसको इस तरह से सेंटर से कट किया जाता है तो वो दो इक्वल मिरर इमेजेस में जो है वो क्या हो जाता है, वो डिवाइड हो जाता है. ठीक है, तो इसको कहते हैं बायलिटरल सिमेट्री. तो ये इनके अंदर मौजूद होती है. ठीक है, नेक्स्ट ये पैरासिटिक प्लेटफॉर्म्स है. पैरासिटिक प्लेटफॉर्म्स का क्या मतलब होता है कि ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो कि पैरासाइट्स होते हैं, ह्यूमंस के अंदर जो है वो डिफरेंट डिजीज़ कॉज करते हैं. ठीक है, अदर ऑर्गेनिजम्स को भी जो है वो इन्फेक्ट करते हैं. ये इनके अंदर दो सुकर्स मौजूद होते हैं, यानी कि इनके अंदर एडहेसिव ग्लैंड्स या सुकर्स जो है वो हम इनको कह सकते हैं, ये इनके अंदर मौजूद होते हैं. एक ओरल सुकर होता है जो कि ओरल साइड पे यानी कि माउथ के सराउंडिंग मौजूद होता है, माउथ के पास. ठीक है, दूसरा सेकंड जो होता है इसके अंदर सुकर वो वेंट्रल होता है, जो कि इसके पोस्टीरियर एंड पे जो है वो मौजूद होता है, जो कि अटैचमेंट टू होस्ट के लिए यूज़ होता है. ठीक है, इनके अंदर जो डाइजेस्टिव होता है वो सिस्टम होता है वो सिंपल डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, यानी कि इनके अंदर माउथ होती है, इनके अंदर जो है वो माउथ होता है. उसके अलावा इनके अंदर फेरेंक्स होती है, इनके अंदर इंटेस्टाइन होता है और एनस इनके अंदर मौजूद नहीं होता, इसलिए सिंपल डाइजेस्टिव सिस्टम इनके अंदर मौजूद होता है. हर्माफ्रोडाइट हैं ये भी, यानी कि एक ही इंडिविजुअल के अंदर मेल और फीमेल दोनों गमीट्स मौजूद होंगे. ठीक है, अगर हम इनके हैबिटेट की बात करें, ठीक है, तो क्योंकि ये पैरासिटिक प्लेटफॉर्म्स है तो ये जो है वो जो होस्ट होते हैं उनकी ब्लड वेजल्स के अंदर, उनके इंटेस्टाइन और लंग्स के अंदर जो है वो रहते हैं, वहीं पर अपने जो लाइफ साइकिल होते हैं उनको कम्प्लीट करते हैं. और ये ऐसे और इसके जो मेम्बर्स होते हैं वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं कि जो कि होस्ट सेल्स और जो सेल के फ्रेगमेंट्स होते हैं, यानी कि जो होस्ट होता है. ठीक है, क्योंकि ये पैरासाइट्स हैं तो उसके जो सेल्स होते हैं होस्ट के, उसके ऊपर जो है वो फीड करते हैं, या उसके जो सेल के कंपार्टमेंट्स होते हैं, मुख्तलिफ फ्रेगमेंट्स होते हैं, उसके ऊपर जो है ये फीड करते हैं. इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है.
फिर उसके बाद अगर हम बात करें इनके कम्प्लेक्स लाइफ साइकिल की, तो इनका जो लाइफ साइकिल होता है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, यानी कि इनको अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए मल्टीपल होस्ट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। यानी कि एक होस्ट में इसकी एक स्टेज होगी, फिर नेक्स्ट स्टेज इसकी सेकंड, इस तरह से जो है वो मल्टीपल होस्ट की ज़रूरत होती है इनको अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी 2 सब क्लासेस होती हैं, ठीक है, यानी कि फाइलम प्लैटीहेलमिंथस है, ठीक है, उसकी क्लास टर्माटोडा है, और उसकी आगे फर्दर 2 सब क्लासेस होती हैं, डेट इज़ नोन एज द एस्पिडोगैस्ट्रिया एंड सेकंड इज़ द डाइजीनिया, ठीक है। ये 2 सब क्लासेस हैं किसकी, क्लास टर्माटोडा ऑफ फाइलम प्लैटीहेलमिंथस। अब अगर हम, ठीक है, एस्पिडोगैस्ट्रिया की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये एंडोपैरासाइट्स होते हैं मोलस्का के, ठीक है, यानी कि ये मोलस्का जो होते हैं ये इनवर्टिब्रेट्स हैं, इनके अंदर जो है ये रहते हैं और जो है इनको इन्फेक्ट करते हैं, और इनको अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए 1 या 2 होस्ट की ज़रूरत होती है। सेकेंड, इनके अंदर ओरल शुक्र मौजूद नहीं होता, ठीक है, यानी कि जैसे हमने पढ़ा था ना पीछे के 2 शुक्र्स होते हैं, एक ओरल होता है एक वेंट्रल होता है, तो इनके अंदर ओरल शुक्र जो है वो मौजूद नहीं होता, ठीक है, यानी कि इनके माउथ के गिर्द कोई भी शुक्र जो है वो मौजूद नहीं होता, ठीक है। ये इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर हम डाइजीनिया सब क्लास की बात करें तो ये एंडोपैरासाइट्स हैं, ठीक है, ये भी एंडोपैरासाइट्स हैं, यानी कि ये ऑर्गेनिज्म जो होस्ट होते हैं उनकी बॉडी के अंदर रहते हैं, ठीक है, यानी कि होस्ट के ब्लड स्ट्रीम, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स की डक्ट्स होती हैं उनके अंदर ये रहते हैं और वहीं पे मैच्योर होते हैं और अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं और उनको इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है। इनके अंदर जो है वो एंटीरियर जो है और ओरल दोनों शुक्र्स मौजूद होते हैं, यानी कि इनके माउथ के गिर्द भी शुक्र मौजूद होता है और इनके जो एंटीरियर एंड होता है वहाँ पे भी जो है वो शुक्र्स मौजूद होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इनके जो है वो मिडल सेक्शन के ऊपर जो है वो या मिडल पोर्शन के लिए, तो हमने एंटीरियर और जो है वो ओरल शुक्र की बात की, ठीक है। अच्छा, अब एसिटाब्यूलम सेकंड जो है वो शुक्र होता है जो कि इनके मिडल पोर्शन के ऊपर मौजूद होता है, ठीक है। एक शुक्र एंटीरियर ओरल शुक्र होता है, एंटीरियर यानी कि हेड वाले रीजन को कहते हैं, ठीक है, तो हेड वाले रीजन की तरफ ही माउथ होता है, तो उसके गिर्द जो है वो मौजूद होता है, ओरल माउथ को कहते हैं, तो इसका मतलब है कि एंटीरियर एंड के ऊपर माउथ के गिर्द ये शुक्र जो है वो मौजूद होता है, ठीक है। सेकेंड जो शुक्र इसके अंदर होता है वह एसिटाब्यूलम जो है वो शुक्र होता है जो कि इसके मिडल पोर्शन के ऊपर मौजूद होता है, ठीक है, पोस्टीरियर पोर्शन के ऊपर नहीं, बल्कि फॉर एग्जाम्पल कि एक ऑर्गेनिज्म है, ये इसका एंटीरियर एंड है, ये मिडल है और ये पोस्टीरियर है, तो एक यहाँ पे मौजूद होगा, एक इसके मिडल पोर्शन के ऊपर शुक्र मौजूद होता है, और इसको एटलीस्ट 2 होस्ट जो है वो ज़रूरी होते हैं इसके लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। अगर हम इसके अंदर डेवलपमेंट की बात करें कि इनके अंदर डेवलपमेंट जो है वो किस तरह से होती है, ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि इनको एटलीस्ट 2 होस्ट की ज़रूरत होती है अपने लाइफ साइकिल को या अपनी डेवलपमेंट को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो वर्टिब्रेट जो होता है वो इसका फर्स्ट होस्ट होता है, ठीक है, उसकी फीसिस जो होंगे उसके अंदर इसके एग्स मौजूद होंगे, ठीक है। इनके एग्स जो होते हैं, ठीक है, वो वर्टिब्रेट जो के होस्ट जिस होस्ट के अंदर ये मौजूद था उसके फीसिस के ज़रिए जो है वो रिलीज़ होंगे, ठीक है, और वो एग्स जो होते हैं वो क्या होंगे, वो हैच होंगे वाटर के अंदर, यानी कि वाटर के अंदर जो है वो हैच्ड हो जाएंगे और उनमें से लार्वा निकलेगा, ठीक है, और वो जो लार्वा होगा, ठीक है, वो आगे नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट जो हमारे पास होस्ट होगा स्नेल उसको इन्फेक्ट करेगा, ठीक है, यानी कि एग्स हैं, ठीक है, एग्स जो हैं फीसिस के अंदर मौजूद थे, ठीक है, यानी कि एक वर्टिब्रेट था होस्ट, ठीक है, होस्ट वर्टिब्रेट था, उसने फीसिस रिलीज़ किए, उस फीसिस उस होस्ट के अंदर ये जो है वो मौजूद था, ठीक है, ये पैरासाइट, तो जब वो अपने फीसिस रिलीज़ करेगा तो इसके फीसिस के अंदर उस पैरासाइट के जो है वो एग्स मौजूद होंगे, ठीक है, ये एग्स जो हैं वो वाटर के अंदर हैच होंगे, यानी कि इनमें से लार्वा निकलेगा, और वो जो लार्वा निकलेगा उसको मीरासीडियम कहते हैं, ठीक है। वो लार्वा जो है वो नेक्स्ट जो स्नेल है उसको इन्फेक्ट करेगा, ठीक है, यानी कि ये स्नेल जब इसको ईट कर लेगा तो ये स्नेल की बॉडी के अंदर पेनिट्रेट हो जाएगा, बॉडी वॉल के ज़रिए स्नेल के अंदर जो है वो चला जाएगा, ठीक है। फिर ये जो लार्वा है ये मीरासीडियम है, स्नेल के अंदर जाके ये लार्वा मीरासीडियम जो है वो डेवलप होगा और ये एक सिंपल लाइक सैक जो है वो बना देगा जिसको स्पोरोसिस्ट कहते हैं, ठीक है। डेवलप होने के बाद ये सिंपल सैक लाइक जो है वो बना देगा, स्ट्रक्चर बना देगा जिस दैट इज़ नाउन एज अ स्पोरोसिस्ट, जिसको हम स्पोरोसिस्ट कहते हैं।
अब ये जो स्पोरोसिस्ट होगा, ठीक है, यानी कि ये जो है वो मतलब डेवलप होगा और मोर लार्वा रिप्रोड्यूस करेगा, मोर लार्वा प्रोड्यूस करेगा, और वो जो नया लार्वा प्रोड्यूस होगा दैट इज़ नाउन एज अ सिरकारिया, ठीक है। सिरकारिया जो है ये लार्वा होगा, ठीक है। अब ये जो लार्वा होगा ये नेक्स्ट होस्ट को इन्फेक्ट करेगा, जो कि वर्टिब्रेट होगा, यानी कि फ़िश होगी, उसको इन्फेक्ट करेगा। उसके अंदर जाके ये जो लार्वा होगा ये उस फ़िश जो है उसके जो टिश्यूज़ हैं, ठीक है, उसमें से कुछ पोर्शन लेगा, ठीक है, ये टिश्यू की कुछ लेयर लेगा और उसको सिस्ट बना लेगा, ठीक है, अपने गिर्द गिर्द एक सिस्ट बना लेगा, ठीक है, और उसके अंदर ये इनक्लोज्ड हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं कि ये इंसिस्टेड लार्वा बन गया है, और इस इंसिस्टेड लार्वे को हम मेटा सिरकारिया जो है वो कहते हैं, ठीक है। ये इंसिस्टेड लार्वा बन चुका है। जब ये एक्सिस्ट होगा, यानी कि जब ये इस सिस्ट से बाहर निकलेगा, ठीक है, तो सिस्ट ख़त्म हो जाएगा, ये सिस्ट से बाहर निकल आएगा, ये फ्री फॉर्म होगी, तो फिर ये मैच्योर हो जाएगा और अडल्ट में जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। और फिर जो अडल्ट होगा, ठीक है, वो क्या करेगा कि वो आगे रिप्रोडक्शन करेगा और वहाँ से वो मोर एग्स जो है वो रिप्रोड्यूस करेगा, और इस तरह से जो है ये लाइफ साइकिल चलता जाएगा। आई विल रिपीट इट अगेन, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, लेकिन मैं इसको दोबारा रिपीट करती हूँ कि सबसे पहले जो है वो वर्टिब्रेट होस्ट है, ठीक है, यानी कि एक वर्टिब्रेट मौजूद है, उसके अंदर जो है ये पैरासाइट्स मौजूद हैं, ठीक है। वो वर्टिब्रेट जब फीसिस रिलीज़ करेगा तो उसके फीसिस के अंदर इसके एग्स मौजूद होंगे, ठीक है, उसकी फीसिस के अंदर इसके एग्स मौजूद होंगे। अब ये जो एग्स हैं ये वाटर के अंदर जाके जो है हैच हो जाएंगे, यानी कि इनमें से लार्वा जो है वो निकल जाएगा, ठीक है, लार्वा निकलेगा, ठीक है। अब ये जो लार्वा निकलेगा, फर्स्ट लार्वा जो निकलेगा एग्स से, वो उसको हम कहते मीरासीडियम, ठीक है, मीरासीडियम उसको कहेंगे। वो मीरासीडियम जो है वो क्या करेगा, वो स्नेल को इन्फेक्ट करेगा, स्नेल की बॉडी के अंदर पेनिट्रेट हो जाएगा। जब स्नेल इसको ईट कर लेगा, ठीक है, तो उसकी बॉडी के अंदर ये चला जाएगा, ठीक है। ये अब इसके अंदर जो चला गया है लार्वा, दैट इज़ द मीरासीडियम, ठीक है। अब मीरासीडियम इसके अंदर जाके फर्दर जो है वो डेवलप होगा और एक सिंपल सैक लाइक जो है वो स्पोरोसिस्ट बना देगा, ठीक है, एक सिंपल सैक लाइक स्पोरोसिस्ट बना देगा, ठीक है, सिंपल सैक लाइक स्पोरोसिस्ट जो है वो बना देगा, ठीक है। अब जब ये स्पोरोसिस्ट बनाएगा तो ये स्पोरोसिस्ट जो है ये मोर लार्वा प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। वो जो नया लार्वा प्रोड्यूस होगा उसको हम सिरकारिया कहेंगे, ठीक है, उसको हम सिरकारिया कहेंगे। अब ये जो सिरकारिया है ये नेक्स्ट जो फ़िश होगी, ठीक है, यानी कि उसको जो है वो होस्ट को इन्फेक्ट करेगा, ठीक है, और उसके अंदर जाके फ़िश के अंदर जाके ये लार्वा जो है उसके टिश्यू को से कुछ पोर्शन लेगा और अपने इर्द गिर्द इस तरह से एक सिस्ट बना लेगा, और इस सिस्ट के अंदर ये लार्वा अपने आप को इनक्लोज्ड कर लेगा, जिसको हम इंसिस्टेड लार्वा कहते हैं, ठीक है। और जब ये अपने आप को इस सिस्ट के अंदर इनक्लोज कर लेगा, ठीक है, तो ये अब सिरकारिया नहीं रहा, बल्कि अब ये मेटा सिरकारिया लार्वा बन जाएगा। अब ये जो मेटा सिरकारिया लार्वा है, ठीक है, जब इसके इर्द गिर्द जो सिस्ट मौजूद है जब वो ख़त्म होगा तो ये दोबारा से फ्री फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है, और फ्री फॉर्म में आएगा, ठीक है, तो ये मैच्योर होगा, और मैच्योर होने के बाद, ठीक है, अडल्ट में ट्रांसफॉर्म होगा, और एडल्ट में ट्रांसफॉर्म होने के बाद दोबारा से ये एग्स प्रोड्यूस करेगा, और इस तरह से ये लाइफ साइकिल इसका चलता जाएगा। तो आज हमने सिर्फ डिस्कस किया 2 क्लासेस ऑफ द फाइलम प्लैटीहेलमिंथस को। इसकी सेकंड क्लास को हमने डिस्कस किया, दैट इज़ द टर्माटोडा, ठीक है, एंड थर्ड इसकी जो हमने क्लास डिस्कस की है, ठीक है, यानी कि दैट इज़ द मोनोजीना, ठीक है। ये 3 क्लासेस जो हैं वो हमने प्लैटीहेलमिंथस की डिस्कस कर ली हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो रिमेनिंग इसका पोर्शन है उसको डिस्कस करेंगे। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। कनेक्टेड विद मी टिल द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।